द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं सिरसा की। सिरसा का ये रोडी बाज़ार है और कल जिस तरह से प्रशासन ने दुकानें खोलने को लेकर के बड़ा बदलाव किया और बाज़ारों में बाईं और दाईं तरफ का जो लोकेशन लगाई गई और आज दाईं तरफ की दुकानें हैं वो खोली गई हैं और बाईं तरफ की दुकानें हैं वो बंद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ रोडी बाज़ार की जो दाईं तरफ की दुकानें हैं वो खोली गई हैं और बाईं तरफ की दुकानें हैं वो बंद है। इस फेर में दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि रोडी बाज़ार ऐसा बाज़ार है, रोडी बाज़ार के अंदर से भी काफ़ी गलियां हैं, ख़ास करके मोहत्ता मार्केट है। इसके अलावा कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे इंडिकेशन तो नहीं दिया गया है और इस सूरत में दुकानदार असमंजस की स्थिति में है कि वो अपना बाज़ार खोलें या ना खोलें, क्योंकि इससे पहले 3 दिन अलग अलग रोटेशन वाइज अलग अलग कैटेगरीज़ की दुकानों को लेकर के सिद्धांत दिया गया था कि सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी, चाहे जूता स्टोर हो, जनरल स्टोर हो, मंगलवार को जिस तरह से मोबाइल शॉप्स हो, अलग अलग जो रोटेशन दिया गया था। लेकिन कल से जो बड़ा बदलाव किया गया है, इसी फेर में पूरे दुकानदार परेशान हैं कि आखिर ये दायां और बाएं के चक्कर में जो दुकानदार हैं, एक तो पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहा है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? रमेश कुमार जी। तो क्या दिक्कत आ रही है अब दाएं बाएं के फेर में? हमारे मोहत्ता मार्केट के अंदर जी कोई मार्का नहीं लगाया इन्होंने। सुबह से कंफ्यूज हो रहे हैं, उधर टाइम घटा दिया, 9:30 से 4:30 करा है, 10:30 होने वाले हैं। अभी तक हमें पता नहीं भी दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, और खुलेगी तो कौन सी साइड खुलेगी। कृपा करके हमें ये बताया जाए। हमारा व्यापार चौपट हो रहा है, सारे दुकानदार दुकानें बंद करके अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं। कृपा करके हमें बताया जाए और प्रशासन को भेजा जाए कौन सी साइड खुलनी है, कौन सी नहीं खुलनी। हमारा व्यापार चौपट हो रहा है, बुरी हालात हो रही है। हमारे पास पैसे देने को नहीं है लेबर को, और दुकान पे काम नहीं है। ये हालात हो रही है हमारी। ये क्यों किया गया? जैसे पहले अलग अलग रोटेशन बनाया गया था कि सोमवार को ये दुकानें, मंगलवार को ये दुकानें, 3-3 दिन का समय था। वो ठीक था जी, एक दिन बंद, एक दिन पता तो था भी ये दुकानदार ने दुकान पे जाना है, ये दुकानदार ने नहीं जाना। और जाना है तो हमें अब बताओ, नई पॉलिसी जारी हुई है, कोई गाइडलाइन हमें दो, किस हिसाब से खोलना है। अंदर वाली गलियां किसके साथ है हमें ये नहीं पता। कंजस्टेड मार्केट है सारी। इस रोडी बाजार में कितने ऐसे आसपास में जितनी गलियां हैं वहाँ किसी में भी ये ना गलियों में कोई मार्का नहीं जी। गली वाले दुकानदार बहुत परेशान है। कृपया करके हमें मार्का दिया जाए, हम अपना व्यापार। प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है बार बार? समझ नहीं आ रही जी प्रशासन को। रोज की गाइडलाइन है इनकी नहीं। एक दिन बंद, एक दिन खुला था, ठीक चल रहा था। अगर थोड़ी दुकानें खुलती थी अगले दिन कुछ काट के उधरली साइड कर देते, बाजार बराबर कर देते। एक दिन बंद, एक दिन खुला, वो ठीक था। ये गाइडलाइन हमें तो पता नहीं किस हिसाब से बनाई है, और प्रशासन किसकी सलाह लेके ये काम कर रहा है। आप क्या नाम है सर? आप भी दुकानदार? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं सर। ठीक है, कल दुकान बंद थी, परसों दुकान पे गए थे, आज फिर बुलाया गया भी आदि खुलेगी नहीं खुलेंगी। अब मुलाजिम आदमी है तो जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है जी, अब आगे जाके पता चला भी आज इस साइड की नहीं, इस साइड की खुलेगी। मेरे साथ इस समय व्यापारी नेता हैं हीरा लाल शर्मा, हम इनसे चर्चा करते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से पहले कुछ दुकानें रोटेशन वाइज बनाएगी कि सोमवार को ये खुलेंगी, मंगलवार को ये खुलेंगी, बुधवार को ये खुलेंगी, और अब दाएं बाएं के फेर में ऐसे लग रहा है जैसे कोई, कल तो ऐसा लग रहा था, परसों भी ऐसे लग रहा है जैसे घोषित कोई कर्फ्यू हो। कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, कोई बंदा बाहर नहीं था। मेरे ख्याल में 200-300 आदमी थे, 3500 दुकानों में 200-300 आदमी भी नहीं आया। ये रिकॉर्डिंग की बात बता रहा हूँ, ना किसी की बिलिंग कटी, ना कोई ग्राहक आए। तो मेरी प्रशासन से जो ये जो नया वो रोटेशन वाइज लोगों में सही था और चल पड़ा था गाड़ी, लेकिन जो नया ये आया है उससे लोगों में रोषित है। व्यापारी इससे प्रॉब्लम में आ गया, लोगों को पता ही नहीं भी कौन सी खोले, कौन सी नहीं। और एक इसमें जो होलसेल डीलर है, होलसेल डीलिंग है, उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब जिस तरह कोई डीलर है वो आज बंद है, और रिटेलर वाला तो माल उससे लेके आना डीलर से। जिस किसी चीज़ की डीलिंग करता है वो होलसेल डीलर है, तो वो माल आज माल वैसे नहीं बिका उसका, तो वो दुकान बंद है। और कल वो होलसेल डीलर खोलेगा तो रिटेलर की दुकान वैसे बंद होगी। तो मेरा कहना ये है कि प्रशासन इस बार में, ये पेचीदे मामले हैं, बैठ करके इसको सुलझाए, अन्यथा व्यापारी इस कगार पे खड़ा है। खासकर बादल बाजार वाला जो रोड़ा, आज भी वो मीटिंग बुला रखी है उन्होंने भी, उनका तो माल है गाड़ी पे आएगा और गाड़ी पे जाएगा। अब क्विंटल माल बिकना है, कोई थैले में थोड़ी बिकना है कोई। तो वो कहते हैं भी हमारा तो माल अगर जो एक तरफ दुकानें बंद होगी
तो माल कैसे बिकेगा। एक तरफ दाल की दुकान है सारी, वो आज बंद है एक तरफ, तो आज अगर शहर में दाल नहीं मिलेगी तो क्या क्या करेगा, क्या खुलाया। और ये जो दुकानें खुली है रिटेल की, क्या फ़ायदा उनका। तो मेरा कहने का मतलब है प्रशासन से बदलाव किया गया, ये व्यापारियों की राय ली गई इसको लेकर। नहीं, इसमें हम गए थे, हमें बुलाया भी गया था, हम गए थे, हमने राय ये दी ये जो पटरी पे आ गई इसको चलने दो। लेकिन हम ये चाहते हैं भी हम प्रशासन का हर तरह से सहयोग करें। हमने फिर भी प्रशासन को कहा भी आप जो भी आप फैसला करो मंजूर है, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो ठीक नहीं है। प्रशासन को उन पर पुनः विचार करना चाहिए और व्यापारियों को सुन करके उस पर ही अमल में लाना चाहिए। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोडी बाज़ार की, और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि आज दाएं फेर की जो दुकानें हैं वो खोली गई हैं और बायां तरफ का जो दुकानें हैं वो आप पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भीड़ है वो कम नहीं हो पा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उसके बावजूद भी आधी दुकानें खोली गई हैं, उसके बावजूद भी रोडी बाज़ार में काफ़ी भीड़ है वो नज़र आ रही है। और क्योंकि ये बाज़ारों का एक ऐसा फेर है जहाँ पे पूरा बाज़ार है, उसके साथ साथ गलियाँ भी हैं, इन गलियों में भी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे किसी तरह का कोई लोगो नहीं लगाया गया है, दाएं बाएं का कोई फेर नहीं लगाया है, जिसको लेकर के दुकानदार पूरी तरह से परेशान हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।